अब कमरे के अंदर मैं हूँ, मेरे अब्बू खड़े हुए हैं और वो जिन है जो छत को पूरे का पूरा तोड़ चुका है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। एंट्री फुल ख़राब थी। एनीवेज, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं होने वाला, कोई स्किप नहीं होने वाला। ये एक स्टोरी टाइम है। स्टोरी टाइम मेरा इस तरह का होता है कि अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल मेरे साथ बैठे हुए हैं एंड हम इस बात पे बात कर रहे हैं। लेकिन ये स्टोरी टाइम मैं बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे सब ने भेजी थी वीडियोज़ के, यार अहमद भाई स्टोरी टाइम बनाओ, हम लोग बहुत टाइम से डरे नहीं हैं। एक हॉरर स्टोरी टाइम चाहिए। ये क्या बरसा हो गया, आपने डराना छोड़ दिया है। तो अब आप लोगों को स्टोरी टाइम मैं सुनाता हूँ। ये स्टोरी टाइम अब इसलिए आ रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है मैं उस घर में नहीं। मेरा जो पिछला वाला घर था वो बहुत ज्यादा भारी था। ये स्टोरी टाइम मैं उस घर के अंदर तो नहीं बना, मतलब मैं उस घर में स्टोरी टाइम बनाऊंगा जिसमें जिन है, ठीक है ना। और आप सिर्फ इमेजिन करो, मतलब मैं सुना रहा हूँ, हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्टोरी टाइम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिन क्या कर। वो जिन कोने में खड़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं उसकी कहानी बताऊंगा। मैं कहूँगा यार आज तू भी आ, तू भी सुना आज। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ये स्टोरी टाइम हाउएवर बहुत सीरियस है बिकॉज ऑब्वियसली ऐसी बातें ऑनेस्टली लाइफ चेंजिंग हो जाती हैं लोगों के लिए। एंड मेरी आदत है कि मैं स्टोरी हमेशा लाइट नोट पे बताता होता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी, हम लोग एक नए घर में शिफ्ट हुए। वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर एक बेल थी बहुत बड़ी, मतलब बेल वो होता है प्लांट का, यार गूगल कर लो, मुझे खुद भी नहीं पता, ठीक है। बिल्कुल भी इस घर के अंदर आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती थी कि ये भारी है। बिल्कुल नॉर्मल सा घर था। और घर का मैं आप लोगों को समझा दूं, ऊपर 2 कमरे थे और बीच में एक हॉल था। नीचे एक कमरा था, टीवी लाउंज, डाइनिंग रूम और किचन। तो वाकयात कुछ इस तरह शुरू होते हैं कि ऑब्वियसली क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ माशाल्लाह, मेरी इतनी दहशत है, तो मुझे छोटा वाला कमरा दिया हुआ था, ऊपर वाला, ठीक है। और वही कमरा सबसे ज़्यादा हॉन्टेड। बाकी घर में भी ऑब्वियसली वाकयात थे, लेकिन वो कमरा सबसे ज़्यादा स्पेशल था। तो जब उस घर के अंदर मैं शिफ्ट हुआ, मुझे सबसे पहले ख्वाब आता है। ख्वाब में ये हुआ कि बेसिकली मेरे घर वालों को कोई चीज़ उठा के फेंक रही थी, सही है। सिमिलरली मेरी अम्मी को भी ये सेम ख्वाब आया, लेकिन ऑब्वियसली हम लोगों ने उसी वक्त डिस्कस नहीं किया। तकरीबन हफ्ता गुजरा तो मेरी अम्मी ने मुझे ख्वाब बताया। मैंने उनको बताया कि माँ मुझे ये सेम एग्जैक्ट ख्वाब मुझे भी आया हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह हर चीज़ ज़िंदगी में होती है, हमने इसको कोइंसिडेंस का नाम देके ख़त्म कर दिया। लेकिन मेरे साथ एक वाक़या हुआ। जब मैं अपने कमरे में गया फजर के वक्त, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरे ऊपर से दुपट्टा गुजरा है। हवा चलती है ना जिस तरह, लेकिन दुपट्टा मुझे लिटरली फील हुआ। तो मैं उठ गया फजर के लिए। अब मैंने कहा यार माशाल्लाह क्या मुसलमान हूँ, फजर के लिए उठाया गया। लेकिन टर्न्स आउट कि ये सीन थोड़ा सा मेरे साथ ख़राब होने वाला है। मैं गया बाथरूम के अंदर। बाथरूम में मैं गया और मैंने वजू करना शुरू किया और मैं मानता हूँ मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे पे नॉक हुआ। अब मुझे ऑब्वियसली यही फीलिंग है कि यार मैं जाहिर सी बात है मेरे अब्बू भी उठ गए और उनको भी शायद वजू करना है, मतलब वो अपने कमरे में वजू करेंगे ना। मैं लेकिन नींद में था, मुझे समझ नहीं। मैं वजू के बिल्कुल एंड पे था तो मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया कि मेरे अब्बू हैं बाहर। मैं देखूँ बाहर कमरे में कोई भी नहीं है। और जिस चीज़ ने मुझे जेन्युइनली डरा के रख दिया ना, वो ये फैक्ट था कि मैं हमेशा सोने से पहले अपने कमरे की कुंडी लॉक करता होता हूँ। मेरे कमरे की कुंडी लॉक थी तो ये दरवाज़ा किसने बजाया। और अब इधर से आप लोग खुद सोच सकते हैं कि वो नमाज मैंने किस बहादुरी के साथ माशाल्लाह पढ़ी होगी, लेकिन पढ़ी थी। जो चीज़ उस घर के अंदर थी वो आपको इतना ज़्यादा हार्म नहीं करती, लेकिन वो हार्म आपको तब करती थी अगर आप घर छोड़ के जा रहे हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप मैं दही लेने जा रहा हूँ तो उस चीज़ ने आके मुझे फाड़ के रख देना है, ऐसा नहीं होता। बेसिकली मेरा ट्रिप था पेशावर के लिए। पेशावर में एक फूड फेस्ट हो रहा था जिसमें पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर्स को बुलाया हुआ था। अब उधर मैंने भी जाना था, तो मैंने अपने माँ बाप से इजाज़त जब ले ली, अगली सुबह मैंने निकलना है, रात का वक्त था। बाथरूम में गया। बाथरूम में अब मैं कौन से वाले, जो बिल्कुल इस घर के इस कोने में कमरा है ना, मैं उसके बाथरूम में। वो कमरा मेरे घर वालों से बहुत दूर है। अब मैं बाथरूम में जब गया हूँ तो मैंने नोटिस किया कि हमारी जो कबर्ड्स है ना, ये जो कबर्ड आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये खुलती है दरवाजे की तरह। वो स्लाइडिंग डोर था। स्लाइडिंग डोर बिल्कुल भी भारी नहीं होता। जब मैं उस बाथरूम के अंदर गया तो उस बाथरूम की जो कबर्ड्स का जो स्लाइडिंग डोर था वो बिल्कुल अंदर की तरफ धंसा हुआ था। अब मैं हैरान हो गया कि मेरा भाई पता नहीं क्या करता रहता है बाथरूम में, बिकॉज वो स्लाइडिंग डोर बहुत लाइट होता है। इतना लाइट होता है कि मैं उसको आराम से उठा के 2-3 मिनट चल सकता हूँ। मैंने उस दरवाजे को पकड़ के आराम से उठाया और मैं उसको जगह पे ला रहा हूँ। एकदम वो लिटरली मेरे हाथों में मुझे फील हुआ जैसे हल्का हल्का भारी होता जा रहा है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये क्यों भारी होता जा रहा है। एंड एकदम से उसका वेट इतना बढ़ गया कि मेरे हाथ से वो चीज़ छूटी और मेरे पाँव पे गिर गई। अब मेरा जो राइट वाला पाँव है उसके ऊपर वो चीज़ गिरी और मेरा जो नेल था ना वो कम्प्लीटली स्किन के अंदर धंस गया और मेरी बाकी 3 उंगलियां भी ऑलमोस्ट टूट गई। इतना खून निकल रहा था मेरे पाँव से कि खून का पडल बन गया। चलना तो दूर की बात, मैं खड़ा नहीं रह सका और मैं गिर गया। अब मैं इवन दो उस वक्त दर्द में था, मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये था कि मेरे चीख मारने से पहले मेरे अम्मी अब्बू और मेरे भाई मेरे बाथरूम के अंदर एकदम भाग के आगे चेक करने के लिए। तकरीबन 15 मिनट बाद स्टिल दर्द में हूँ, लेकिन कमरे में आ चुका था उस वक्त और पूरा कमरा भी खून से भरा हुआ है और मुझे बिठाया हुआ है। मैंने अम्मी अब्बू से ये पूछा, मैंने कहा यार जब मैं गिरा हूँ, अगर मैं चीख मारूँ और आप लोग आ जाएं तो समझ आती है बात, आप लोग पहले कैसे आए। उन्होंने बताया कि जब हम नीचे कमरे में बैठे हुए थे, हमें ऊपर वाले कमरे से ऐसे आवाज आई है जैसे कोई 10 बंदे भाग रहे। मेरे अब्बू को लगा कि लॉन्ड्री के अंदर से कोई चोर घुस आए हैं। आवाज आई कि कोई भागता हुआ मेरे कमरे की तरफ जा। अब क्योंकि मेरा अगले दिन ट्रिप है, वो चीज नहीं चाह रही कि मैं घर छोड़ के जाऊँ, लेकिन मैं भी मर्द का बच्चा हूँ। उसी वक्त हॉस्पिटल गया, सर्जरी हुई मेरी, मैं
घर आया, अब मुझे इतना दर्द था कि मैं खुदा की कसम खड़ा नहीं रह सक रहा था। लेकिन अब ज़ाहिर है अम्मी मेरी परेशान थी कि इसको पेशावर कैसे जाने थे अकेले। मैं फुल घर में दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, अम्मी अबू को दिखा रहा हूँ कि कोई दर्द नहीं, लेकिन दर्द इतना हो रहा था ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। और इस चलने की वजह से अगले दिन मैं चल नहीं सक रहा था। पेशावर पार्टी मार के जब मैं वापस आया, थोड़े टाइम बाद पोपो FC के साथ मुझे लाहौर जाना था। लम्स का भी व्लॉग आप लोगों ने देखा हुआ है। जब मैं लम्स चला गया उससे एक रात पहले मुझे अजीब व गरीब ख्वाब ऐसे आए हैं कि मैं खुदा की कसम रात को सो नहीं सका। सुबह उठ के मैं लाहौर चला गया। अब जब लाहौर में गया, वहाँ पर मेरी पहली रात थी। घर में मेरा भाई कमरे में अकेला था। अब जो छोटा वाला कमरा था उसमें मेरे साथ वाकयात हो रहे थे, तो मैं बड़े कमरे में शिफ्ट हो गया था। वहाँ पर 2 सिंगल बेड थे, एक पे मेरा भाई सोता था, एक पे मैं सोता था। अब क्योंकि मैं लाहौर में हूँ, मेरा भाई कमरे के अंदर फुल अकेला है। मेरा भाई सोया अपने बेड पे, अपना चार्जर, फोन वगैरह सब कनेक्ट करके, कंबल लेके, तकिया लेके। जब मेरे भाई की आंख खुली, वो मेरे बेड के ऊपर उठा है। उसका कंबल, उसका तकिया सब मेरे बेड पे है, उसका चार्जर मेरे सॉकेट में कनेक्टेड है और उसका फ़ोन उसकी बेड साइड पे, और मेरा तकिया, मेरा कंबल, सारी चीज़ें उसके बेड पे। एंड वी चेक लेटर ऑन के जो एग्जैक्ट बेड्स थे ना, मेरे बेड के ऊपर ना मैंने ब्लेड लेके ना थोड़ा सा कट वट्स मारे हुए थे। एग्जैक्टली जो बेड्स थे ना, बेड्स की लोकेशन चेंज हुई। मैं लाहौर से वापस आया, हम लोगों ने घर के अंदर आयतुल कुर्सी की तिलावत वगैरह लगाई एंड उसकी वजह से घर की सिचुएशन बहुत बेहतर होगी। अनटिल सबसे जो हम वाकया हुआ ना, वो मैं भी आप लोगों को बता। अब जो छोटा कमरा था आप लोगों को पता है वो सबसे ज़्यादा हॉन्टेड था। उसमें मैं और मेरा भाई PS4 खेलते थे, कॉल ऑफ ड्यूटी। और उस कमरे के अंदर आप गाली नहीं दे सकते। गाली अगर आप दे देते हो आपको विद इन अ फ्यू मिनट्स बुखार हो जाता था, इतना बुखार कि आप गेम नहीं खेल सकते। अब मैं और मेरा भाई क्योंकि ज़ाहिर ऑनलाइन कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे थे, थोड़ा बहुत जाहिर सी बात है आपकी जुबान से गलती से गालियाँ निकल जाती। जैसे ही हम गाली एक बंदे के भी मुँह से निकले, हम लोगों को इतना बुखार हो जाता था कि हम लोगों को गेम छोड़ के कमरे से बाहर जाना पड़ता था। अब मैंने कुछ किया भी नहीं है। जिन ने पता नहीं शायद अली रजा का व्लॉग देखा है, उसने कहा भाई अब मैं माहौल उठाऊंगा, सही, और उसने माहौल उठाया, जेन्युइन माहौल उठा के रख दिया। हुआ कुछ ये कि मेरे अब्बू ने मुझे मना किया हुआ था कि मैं सुबह के वक्त ना जागूं, क्योंकि मेरी रूटीन ख़राब थी। मैं रात को जागता था और सुबह को सोता था। हुआ कुछ यूँ कि मेरे अब्बू ने मुझे मना किया हुआ था। अब तकरीबन 8-9 बजे का वक्त है, मुझे लगा संडे, मैं आराम से बैठा PS4 खेल रहा हूँ। और गलती मैंने ये की कि मेरी बंदी जो है ना मेरे साथ कॉल पे हो सके, ठीक है, लिटरली वो सामने लगा हुआ है और मैंने हेडफोन्स लगाए हुए उसके साथ बात कर रहा हूँ। एकदम दरवाजा खुला, मेरे अब्बू एंटर हो गए। अब मेरे अब्बू एंटर हुए और मैं उनको देख रहा हूँ, वो मुझे देख, और अब मैंने कहा अब तो मैं मरूंगा, सही है। तो मेरे अब्बू कहते हैं अच्छा तुम बात किससे कर रहे हो? मैंने कहा यार वो कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा हूँ ना, तो वो मेरी वॉइस चैट चल नहीं रही, तो मैं अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पे कॉल करूँ। मतलब सिस्टम सोचे आप लोग किस तरह बचा हूँ मैं। लेकिन अब बचा नहीं हूँ, अभी मेरे साथ घपला होने वाला है बहुत बड़ा। मेरे अबू खैर इतने डिसअपॉइंटेड थे ना कि आपको पता है माँ बाप जब डिसअपॉइंट होते हैं एक हद तक डांट देते हैं। मेरे अबू उस लेवल थे ना डिसअपॉइंटमेंट के, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो चुप करके चले गए बाथरूम में। अब पता नहीं जिन ने माइंड कर लिया कि पता नहीं इसको डांट क्यों नहीं पड़ी। उसने कहा मैं अब अपने ऊपर लेता। मेरे घर की छत पे 4 ट्यूबलाइट्स लगी हुई थी। अब जिस जगह पे 2 ट्यूबलाइट्स लगी हुई होती थी वहां पर उसके ऊपर पूरा एक कवर होता था, मेटल का एक केज होता था जो कि ड्रिल हुआ होता था छत के अंदर। मतलब अगर मैं चढ़ के उसको खींचूं ना तो वो मेरे हाथ टूट जाएंगे, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं आएगा। मैंने ट्राई किया। अब मैं भी मुतमईन बेगैरत मैंने दोबारा गेम लगा ली और मैंने उसको बोला यार तुम ज़रा थोड़ी देर वेट करो, मेरे अब्बू जाएंगे, मैं तुमसे बात करूंगा। मेरे अब्बू भी ये व्लॉग देखेंगे। आप लोग देख रहे हैं मैं आप लोगों के लिए कितने रिस्क लेता होता हूँ। सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब प्लीज़। अब हुआ कुछ यूँ कि मैं जब वहाँ पर बैठा हुआ था तो एकदम से मुझे ज़ोर से पीछे ठक की आवाज़ आई। मतलब मैंने क्योंकि हेडसेट्स लगाए हुए हैं तो मुझे क्लियरली आवाज़ नहीं आई, लेकिन मुझे ठक इतने ज़ोर की आवाज़ आई कि मैंने हेडफोन कान से उतारा। मुझे लगा मेरे अब्बू शायद बाथरूम में गिर गए या कुछ इस तरह हुआ है। जाहिर है मैं से पीछे की तरफ जब मुड़ा हूँ ना, सीलिंग से ना जो कवर नहीं है, कवर को कोई चीज़ खींच रही है, नज़र नहीं आ रही वो चीज़, लेकिन कवर लिटरली उतर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और मैं देख रहा हूँ वो एकदम से जोर लगाती है और वो कवर और निकलता है। मुझे कंफर्म था कि कोई चीज़ उसको खींच रही है, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें वो चीज़ वीक हो गई हो और वो गिर जाए तो वो एकदम गिर जाएगी, या चलो फ़र्ज़ करो वो ठक ठक करके गिर भी रही है, उसको लिटरली कोई खींच रहा था और वो इस पावर से खींच रहा था कि वो निकल रही थी, कीलें निकल के ज़मीन पे गिरी। हमें ऐसा लगता है कि जब भी कोई इस तरह का वाक़या हमारे साथ होगा तो हम आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे और वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब ये रियलिटी में इस तरह का वाक़या होता है, क्योंकि मेरे साथ होया हुआ पहले भी, आप फ्रीज़ हो जाते हो। आप रियलाइज, आपका दिमाग ये सोच रहा होता है क्या ये हो रहा है, क्या ये मेरी आंखों के सामने हो रहा है। और मैं भी एग्जैक्टली यही चीज़ें अपने दिमाग में दोहरा रहा था और मैं फ्रीज हुआ था और मेरे अब्बू बाथरूम में गिरे नहीं थे। ये मोमेंट था कि मैं हैरान था। अब वो पूरा कवर जो है ना वो लटक रहा है, सही है ना, लाइक वर्टिकली वो लटक रहा है और अंदर ट्यूबलाइटें 2 लगी हुई। कवर निकल आया ना, ठीक है, समझ आती है, नेचुरली हो गया होगा। यार एकदम किसी ने ट्यूबलाइट निकाल दी, ट्यूबलाइट तार से लटक रही है। मेरी तो ना उस वक्त पैक हो गई, सही है। अब मेरी पैदाइश वगैरह कोयटा में हुई हुई है, मैं पठान हूँ, लेकिन मैंने कहा यार मैं रह रहा हूँ इस्लामाबाद में, बर्गरों वाली हरकत मुझे करनी पड़ेगी। मैंने बोला जल्दी आए बाबा, कह रहा हूँ बाबा जल्दी आए। अब आई डोंट नो क्या हुआ, मेरे अब्बू मुझ पे तब गए।
अब मेरे अब्बू मुझे अंदर से बाथरूम के डांट रहे कि तुम मर्द नहीं हो, ये क्या हो गया, क्या है अगर हो गया, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है, क्या हो गया। अब वो बाथरूम में ना वुजू कर रहे थे, मैं अब सुन रहा हूँ कि यार कमरे में मैं हूँ, जिन है, और मेरे अब्बू मुझे डांट रहे। और वो जिन भी सोच रहा होगा क्योंकि उसने वो रुक गया, उसने दूसरी ट्यूबलाइट नहीं निकाली, वो भी रुक के देख रहा है कि यार ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद ना मेरे अब्बू डांटते डांटते ना, आई डोंट नो उनको तब चढ़ी ना, अब बंदा दरवाजा आराम से खोलता है ना, मेरे अब्बू ने दराज करके दरवाजा खोला और कहते हैं क्या है। उसी टाइम पे ना दूसरी ट्यूबलाइट भी नीचे आ रही। अब मेरे अब्बू ऊपर देख रहे हैं ट्यूबलाइट को। अब कमरे के अंदर मैं हूँ, मेरे अब्बू खड़े हुए हैं और वो जिन है जो छत को पूरे का पूरा तोड़ चुका है। इतने गुस्से में निकले थे और वो भी अब छत को देख रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, फिर हम दोनों ने दोबारा सीलिंग की तरफ देखा, फिर उन्होंने मुझे देखा और मुझे बस इशारा करते कहते मैंने वहाँ से फ़ोन रखा, ठीक है, अपनी बंदी की कॉल काटी। अब अब्बू ने मुझे कहा बात सुनो, मैं कुछ करता हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है क्या हुआ है, टेंशन ही लो। उसी दिन मेरे अब्बू ने घर का सारा सीन वगैरह डन करके नया घर ले लिया और हम लोगों को शिफ्ट करवा दिया उसी रात। हमने जब घर शिफ्ट कर लिया, जो चीज़ मैं बिल्कुल भी भूल नहीं सकता ना, वो ये था कि जब एक रात को, आखिरी रात थी हमारी उस घर में, हम लोग आए सिर्फ पर्दे उतारने के लिए। घर में जब हम एंटर हुए ना तो कॉन्स्टेंटली ऐसा लग रहा था कि हर कोने से कोई आपको देख रहा है, लेकिन ये चीज़ मुझे फील हो रही थी। जब हम लोगों ने पर्दे वगैरह उतार के गाड़ी के अंदर बैठे ना, मेरी अम्मी कहती हैं कोई देख रहा था, मेरे अब्बू ने कहा कसम से कोई देख, बट सक्सेसफुली हम लोग उस घर से शिफ्ट हो, विच इज व्हाई यू गॉट द स्टोरी टाइम, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं उस घर के अंदर ही स्टोरी टाइम बनाता। सोचो जिन वहां पर छत तोड़ रहे हैं, मैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अहमद है, वेलकम टू द चैनल, एंड आज आप लोगों को एक मैं स्टोरी टाइम बताने वाला हूँ। हाँ भाई मजा आ रहा है, तू भी आ, तू भी सुना स्टोरी। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। एनीवेज, यू लाइक द स्टोरी टाइम, और भी आएंगी व्लॉग्स में बनाता होता हूँ अमेजिंग किस्म के। सो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक द वीडियो, एंड या माय नेम इज अहमद मलिक, एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। या हो गया।